हेलो दोस्तों। तो आज केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हमको कवर करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। The physical property of solution, the physical property of solution that depends on the number of solute particles in the solution and not on their nature. This property are called as colligative property. मतलब वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके टाइप्स चार चार टाइप्स है। तो पहला जो टाइप्स है उसको वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको देखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूलेज और बाकी सब कुछ डेरिवेशन सब कुछ हम लोग देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, इजी है, हम लोग कर लेंगे। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। ये कवर है एक ग्लास पैक से। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है। सेम सेम सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है। ये भी सेम वैसा ही सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट का है और एक जो पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट का है। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही पैक्ड है। ठीक है, इसको हम लोग, ये वाला प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा P1 नॉट, ये हो जाएगा P1। ठीक है, ये इसको हम लोग समझेंगे एक डायग्राम से, जो कि बुक में, आपके बुक में दिया है। सेम जो हम लोग ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड है ना, ये सेम सेम जो है ये रिलेट करता है कॉलिगेटिव ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है, प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, ये दोनों सेम है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई मतलब कोई भी हम लोगों ने सॉल्यूट नहीं डाला है, इसलिए इसका जो वेपर है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें सॉल्यूट डाला है तो सॉल्यूट कुछ वेपर्स को रख लेगा, क्योंकि सॉल्यूट्स के भी पार्टिकल है। तो सॉल्यूट्स के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल कम वेपर राइज करेंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉलेटाइल होंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा आएंगे रिलेटेड टू दिस वन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले पहला जो पॉइंट होगा वो होगा वेपर वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
solution is less than the vapor pressure of vapor pressure of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो, मैं पहले इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉरी, इसका जो वेपर प्रेशर है वो रिलेटेड टू दिस कम होगा। मतलब सबसे कांस्टेंट अगर हीट देंगे दोनों को अगर कांस्टेंट हीट दे रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा वेपर किस में राइज करेंगे, इसमें, और बहुत जल्दी इसमें राइज करेंगे। तो इसका जो वेपर है इससे कम है, ठीक है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है। इसको हम लोग P1 नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम लोग P1 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सेकंड पॉइंट लेंगे, सेकंड पॉइंट वो कुछ ऐसे होगा। लेट अस कंसीडर P1 बी द इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। जो P1 है, जो ये P1 है, इवापोरेशन ऑफ इस सॉल्वेंट का इवापोरेशन है फ्रॉम सॉल्यूशन, एंड P1 नॉट इज इवापोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट का इवापोरेशन है, ठीक है। तो P1 जो होगा, P1 वो लेस होगा P1 नॉट से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत जल्दी ही राइज कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, उसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट कवर हो गया हमारा। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ relative lowering vapor pressure is the ratio of change in vapor pressure divided by vapor pressure of pure solvent। इसका मतलब जो relative lowering of vapor pressure है वो रेशियो है। रेशियो मतलब ऐसे, बाई, मतलब ऊपर समथिंग होगा x और नीचे समथिंग y, तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर दिस। तो जो थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि, एक सेकेंड, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P1 नॉट, ठीक है, ऐसे होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाई P1 नॉट, ये पहला हो जाएगा हमारी इक्वेशन। फिर इसी को जो डेल्टा P है उसको हम लोग डिनोट करेंगे। मतलब जब भी कुछ भी होता है, चेंज इन होता है, चेंज इन जो होता है उसमें मतलब चेंज कैसे करेंगे, P1 नॉट माइनस P1। जैसे यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो P1 नॉट माइनस P1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पुट करेंगे अकॉर्डिंग, और ये जो नीचे था ये प्योर सॉल्वेंट का, ये हमने नीचे लिख दिया अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ के हिसाब से पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया है कि राउट्स लॉ क्या होता है, स्टेट एंड प्रूफ सब कुछ किया है, उसका डेरिवेशन भी निकाला है। आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है, P1 नॉट x1 राउट्स लॉ के हिसाब से। और डेल्टा P इज इक्वल टू, जो डेल्टा P है, सिर्फ डेल्टा P का जो वैल्यू है वो P1 नॉट माइनस P1 है, तो इसको इक्वेशन थर्ड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको साथ साथ लिखते जाइएगा नोट्स में। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ P1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जो P1 का वैल्यू है, P1 का, वो इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस, यहाँ पे जो P1 है ये वाला यहाँ पे पुट होगा। ये P1, ये P1 का जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट होगा। पुट कर दिया। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, एक इसमें है P1 नॉट, इसमें P1 नॉट, कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस x1। फिर वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में कवर किया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है।
आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बेसिक्स कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग, तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। x2 यहाँ पे हो जाएगा और इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ये सेम यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे x2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा p इज इक्वल टू p1 नॉट x2। आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू p1 नॉट x2। ठीक है, अब ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा जो पहले था डेल्टा p बाई p1 नॉट, तो हमने पुट किया यहाँ पे डेल्टा p के जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे। ठीक है, ये पुट करेंगे तो p1 नॉट कट गया, तो आ गया हमारा x2 जो आया उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू p1 नॉट माइनस p1 बाई p1 नॉट इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये वाला जो टर्म है सेम ये वाला टर्म है, क्योंकि हमने इसी से इसको डिराइव किया, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, अब p1 नॉट माइनस p1 इज इक्वल टू x2 बाई p1 है। वी नो दैट x2, ठीक है, वी नो दैट x2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 है, n2 का मोल फ्रैक्शन n2, एक सेकेंड, हाँ मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू n2 n1 प्लस n2। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू n1 और यहाँ पे n1 प्लस n2। ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, उसी में मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में ही सबसे फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। आप वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया x2 इज इक्वल टू n2 n1 प्लस n2 वेयर n2 विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जो ये n2 है ये बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्टिकल होता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, जो कि उसका W1 बोलते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट जो होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, फिर उसके बाद सेकेंड में हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसको n2 बोलेंगे। ठीक है, n1 प्लस n2। ठीक है, तो n2 जो होता है वो बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत छोटा होता है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब ठीक है, हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद n2 बाई n1। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि n2 को क्यों नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि नेगलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर देखिए x2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0.001 और यहाँ पे है 1 समझ लीजिए 100 प्लस 0.001, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको वही नेगलेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो x2 इज इक्वल टू n2 यहाँ पे n1, तो p1 नॉट x2 के जगह हम लोगों ने ये वाला पुट कर दिया। x2 के जगह यहाँ पे x2 पहले था ना, x2, तो अभी हमारा x2 के जगह पे ये आया है, ये सब आया है, तो x2 के जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट कर देंगे। अब ये है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये मोल्स है, ये है मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मतलब मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास इससे, तो n2 इज इक्वल टू W2 m1 और n1 का वही 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2, यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1, ये हो जाएगा गिवन मास, ये हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, इससे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, फिर p1 नॉट, फिर जो हमारा वैल्यू आया n1 और n2 का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। n2 का वैल्यू ये आया था, n1 का वैल्यू ये आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने W2 m ऐसे किया, जो W2 m2 है उसको सेम एज इट इज़ रखा, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो m1 ऊपर चला जाएगा और W2 नीचे ही रह जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 और M2 इंटू W1। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। वॉच द प्रीवियस वीडियो। बाय बाय।